आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। काफ़ी जदोजहद के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को नई टीम मिल गई है। अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका को बनाया गया है और साथ ही साथ महासचिव जगदीप सिंह कालो को बनाया गया है और उनकी पूरी टीम ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ महासचिव जगदीप सिंह कालो है। कालो साहब, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू जी, धन्यवाद। किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर हुआ, कल पूरा दिन हम लोग भी यहीं थे और पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने देखा। किस तरीके की पहले तो कार्रवाई रही है कल की, अगर बात करें तो? देखिए, कल की जो कार्रवाई है वो बहुत ही अफसोस है मुझे, जो जिस तरीके से सरना ब्रदर्स ने और उनके साथ सरदार मनजीत सिंह जी के और उनके साथियों ने जिस तरीके से हर जैसे इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ उसमें विघ्न डालने की कोशिश की। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश था और वो प्रकाश, महाराज जी का प्रकाश की भी परवाह ना करते हुए उन्होंने ऐसी शब्दावली बोली, ऐसी हरकतें करी जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सत्कार में को भी ठेस पहुंची है। सो मैं समझता हूं कि पूरी प्रोसेस में 8 से 9 घंटे उन्होंने विघ्न डाल के रखा। जो बैलेट बॉक्स था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया, उसको दोनों सरना ब्रदर्स और उनके मेंबर्स लेके बैठ गए। बावजूद इसके कि 30 मेंबर जिन्होंने पहले ही क्लियर डायरेक्टर साहब को लिख के दे दिया था, रिक्वेस्ट लिख के दी थी कि आप यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस शुरू कराएं या इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराएं। इसका मतलब था कि 30 मेंबर की जो मेजॉरिटी थी वो हमारे साथ थी। उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से विघ्न डाल के और इस इलेक्शन प्रोसेस को रोका जाए, यही उनका मकसद था और इसकी बहुत ही मैं निंदा करता हूं जिस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया। आपने कहा है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का भी, बूथ कैप्चरिंग जिस तरीके से आपके बयान सामने हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी का कितना इंटरफेयर रहा है इस इलेक्शन में? देखिए, ये जो हमारी कमेटी है ये किसी भी पार्टी नहीं, ये पार्टी से ऊपर उठकर ये दिल्ली की संगत की कमेटी है। सारे मेंबर इसमें जो है वो शामिल हैं, वो किसी भी पार्टी से चुन के आए हों। हम उनको सबको हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे बीजेपी का या किसी और पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन थी। जो 51 मेंबर थे, 51 मेंबर ने सर्वसम्मति से जो प्रो टर्म चेयरमैन था उनकी सिलेक्शन की थी और उनकी सिलेक्शन होने के बाद डेमोक्रेटिक वे से एक्ट के मुताबिक इलेक्शन शुरू हो गई थी, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया था। 2 वोटें डल गई थी, दूसरी वोट के ऊपर फिर उन्होंने जो है इसमें विघ्न डालना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो दूसरी वोट थी वो दिखाकर डाली गई थी। उनका जो परमजीत सिंह सरना या हरविंदर सिंह सरना का ये आरोप था। देखिए, आरोप तो क्योंकि जब 30 मेंबर उनको नज़र आ रहे थे कि 30 मेंबर है और उनकी हार निश्चित है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि उनका मकसद एक था कि इलेक्शन को रोकना है। और जो हमारे मेंबर थे सरदार सुखबीर सिंह कालरा जी, उन्होंने वोट पे नाम लिखने से पहले जो प्रो टर्म चेयरमैन है उनसे केवल ये पूछा, क्योंकि उनके पास चश्मा नहीं था, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे नाम लिखना है क्लैरिफिकेशन के लिए। और ये क्लैरिफिकेशन कोई भी मेंबर ले सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। एक्ट में भी लिखा हुआ है, अगर इवन किसी को लिखना नहीं आता तो वो भी किसी दूसरे मेंबर से लिखवा सकता है। तो इसमें कोई भी उन्होंने वोट शो नहीं की, लेकिन उसको जानबूझ के इन्होंने बहाना बना के और इलेक्शन को रोकने की, इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की, इलेक्शन में विघ्न डालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से अब आपको महासचिव चुन लिया गया है, कितना जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है इसके साथ साथ कि चुनौतियाँ कितनी रहने वाली है? देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ, बतौर मेंबर, बतौर लीगल सेल चेयरमैन। बहुत सारी सेवाएं जो भी कमेटी की तरफ से सेवा लगी है हमने निभाई है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी हैं। चाहे वो 1984 के केस हों, चाहे वो सज्जन कुमार को जेल के अंदर भेजना हो, चाहे और जो 1984 के और मामले हैं, जो हमारे नौजवान जो बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको जो हमारे ककार हैं वो नहीं पढ़ने थे, उनका केस हमने लड़ा। इस तरीके की बहुत सारी, चाहे वो मेघालय के सिखों की बात हो, सारे केस हमने लड़े हैं। तो जो भी जिम्मेवारी थी हमने बखूबी निभाई है और मैं समझता हूँ कि आगे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ और बतौर जनरल सकत्तर जो आई हैं और मैं समर्पित होके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके और जो भी जिम्मेवारी है उसको हम पूरी अपने जो साथी हमारे मेंबर साहबान हैं उनके सहयोग के साथ हम बिल्कुल बखूबी इसको निभाएंगे और रिजल्ट देंगे। चुनौती कितनी मानते हैं? चुनौती
देखिए, चुनौती हर काम में चुनौती होती है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बहुत बड़ा अदारा है। इस अदारे में बहुत सारे हमारे विद्यक संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे गुरुद्वारा साहब के जो रख रखाव है, संभाल है, धर्म प्रचार है, बहुत सारा ऐसा फील्ड है और ये चुनौतियां हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर काम करने की क्षमता हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और हम बिल्कुल इसको बखूबी निभाएंगे। तो बिल्कुल ये थे महासचिव जगदीप सिंह कालो, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।